हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक ऑन टिप्स। आज हम लोग पत्र पत्रिकाओं के को ट्रिक से याद करेंगे और मैंने लगभग 60 से अधिक पत्र पत्रिकाएं इसमें कवर की हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आते हैं अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। इसे लिखा है मदन मोहन मालवीय ने। देखिए, हिंदुस्तान में अगर आप लीडर की तरह अभी उदय होना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? माल चाहिए। किसी भी चीज़ को होने में, आपको लीडर बनने में या कुछ भी आप बनना चाहते हो, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आप वो चीज़ तुरंत चाहते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना, पैसे देख के अपना काम निकलवा लेते हैं तुरंत। तो हिंदुस्तान में लीडर की तरह अगर आप अभी उदय होना चाहते हैं तो उसके लिए माल चाहिए। तो माल से मदन मोहन मालवीय। सेकेंड, इंडियन मिरर वाम मोदी से लिखा केशव चंद्र सेन ने। देखिए, इंडियन मिरर में जब कोई लड़की खुद को देखती है तो उसे ऐसा बोध होता है कि उसके केश जो है चंद्रमा समान क्या है, सुंदर है। इंडियन मिरर वाम मोदनी लिखा है केशव चंद्र सेन ने। इंडिपेंडेंट को लिखा है मोतीलाल नेहरू ने। देखिए, जो पेंडेंट होता है ना, जो गले में पहनते हैं, तो उसमें क्या लगा होता है? मोती लगा होता है। तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। इंडिपेंडेंट लिखा है मोतीलाल नेहरू ने। सेकेंड आते काल। काल लिखा है परान जपे ने। जब किसी का काल आ जाता है तो वो क्या करता है? अपने प्राण को वो करने लगता है ना कि किसी तरह मेरे प्राण बच जाए, तो काल परान जपे। कामरेड हमदर्द लिखा है मोहम्मद अली ने। देखिए, जब कमर में दर्द होता है ना, तो मुंह से क्या निकलता है? आह निकलता है। तो कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली ने लिखा है। केसरी मराठा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने, ये सभी को पता ही है। इससे कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, अगर आप ये नहीं जानते गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने, देखिए इनकी जो मौत हुई थी ये अचानक हो गई थी, जो क्या है, रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक बात कर लेंगे। देखिए, नेशन लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये किसके राजनीतिक गुरु है? महात्मा गांधी के। इनकी एक और पुस्तक है गोपाल कृष्ण गोखले की, सुधारक और नेशन, ये दो पुस्तक है। पुस्तक नहीं, पत्रिका है। तो इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, नेशन और सुधारक। तो अगर गोपाल कृष्ण जो है वो नेशन को क्या किए? सुधार दिए। गोपाल कृष्ण नेशन को सुधार दिए, तो ये हो जाएगा सुधारक। सेकेंड आते हैं अनहैप्पी इंडिया ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। लिखी है लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु आप सभी को पता है कि ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और उसी में विरोध करते समय 17 नवंबर 1928 में इनकी जब लाठी चार्ज होता है, तो उसी में उनकी लाठी चार्ज से इनकी मौत हो जाती है। तो जब ये बात पता चलती है तो सभी क्या होते हैं? अनहैप्पी हो जाते हैं। और वो अपनी, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि इनकी मौत हो जाती है अचानक, तो ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, वो भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। बट ये एक्चुअली इनकी ऑटोबायोग्राफी, मतलब इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा, जैसे शिवाजी हो गए, माजिनी हो गए, इन लोगों के बारे में इसमें लिखा है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। देखिए, इसे लिखा है लाला हरदयाल। आजकल का कल्चर कैसा हो गया है कि लोग सेल्फी लेते टाइम ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, मतलब लाल और हरे कपड़े पहनते हैं। आप इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। सेल्फी लेते टाइम कैसे कपड़े पहनते हैं? लाल और हरे। मतलब कोई अब जनरल, मतलब कि बहुत आम कपड़ों में, सादे कपड़ों में आजकल कोई सेल्फी लेता ही नहीं है। दिखावटी की दुनिया हो गई है। तो ये क्या हो गया? एक कल्चर की तरह डेवलप हो रहा है। तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लिखा है लाला हरदयाल ने। तो लाल और हरा कनेक्ट कर लेंगे आप किससे? सेल्फी से। तो सेल्फ कल्चर। इंडियन अनरेस्ट, ये सभी को मालूम है, वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है। तो जब वैलेंटाइन डे आता है तो उस दिन क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? अनरेस्ट हो जाते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस, तो इंडिया में रहने वाले सभी इंडियंस, ठीक है, वो उन्हें क्या चाहिए? हर चीज़ में मनोरंजन चाहिए। तो इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उसके हम लोग इसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो पहला आता है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। इसे लिखा है कार्ल मार्क्स ने। तो देखिए, जो क्लास में फर्स्ट आता है ना, उसी के मार्क्स जो होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। तो कार्ल मार्क्स। कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। देखिए, जो इंडिया में रिवोल्ट हुआ उसका कॉज क्या था? उसका कॉज शायद जो अंग्रेज़ों का क्या था? अहम था। तो सैयद अहमद खान।
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। जब लड़कियां या कोई भी सज सवर के निकलता है ना, तो ऐसे कहते नहीं है कि ये तो पक्का लड़ाई करवा के मानेगी। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी का मतलब होता है सैनिक विद्रोह। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द इंडियन रिबेलियन 1857 लिखा है आर सी मजूमदार ने। जो सिपॉय में सैनिक विद्रोह हुआ था, ये जो था इन्हें कम मजदूरी मिलती थी इसलिए हुआ था। ये ट्रिक्स सिर्फ आपको बता रहे हैं याद करने के लिए, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, ये बात सच है कि उन्हें पैसे बहुत ज़्यादा, ब्रिटिशर्स जो थे उनके कंपैरिजन में बहुत कम पैसे मिलते थे। तो याद रखिएगा कि जो सैनिक विद्रोह इसलिए हुआ था कि इन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती थी। तो आर सी मजूमदार। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, इसे लिखा है एस बी चौधरी ने। तो देखिए, बाकी जो सब थे, बाकी इंडियन जो थे वो सब क्या कहते थे, सब चाव से रहते थे, है ना। तो विद्रोह सिर्फ कौन किया, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी हुआ जिसमें इन्हें कम मजदूरी मिलती थी, और बाकी सब इंडियन जो थे वो चाव से रहते थे। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज आप कनेक्ट कर लेंगे, सिपॉय म्यूटिनी आर सी मजूमदार एंड इंडियन म्यूटिनीज जो है एस बी चौधरी। सिर्फ अगर रिबेलियन आता है, सिर्फ रिबेलियन 1857 करके आता है, तो आप याद रखिएगा पीसी जोशी। देखिए, रिबेलियन विद्रोह करने के लिए आपको जोश चाहिए, है ना, आपको जोश चाहिए, बिना जोश के आप विद्रोह कर ही नहीं सकते हैं। और हो गया। फिर अगर सिर्फ 1857 है तो एस एन सेन, मतलब इतना जोश चाहिए कि आपको सेना की भी ज़रूरत नहीं पड़े, इतने आप ताकतवर हो गए हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, रिबेलियन 1857 लिखा पीसी जोशी ने, और 1857 जो पुस्तक है वो एस एन सेन ने लिखी थी। देखिए, इसमें जितने भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जिस भी बुक में रिबेलियन लिखा है ना, वो 1957 में लिखी गई है, मतलब ठीक 100 साल बाद। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये सब लिखी है अरविंद कुमार, ये सब लिखा है अरविंद कुमार घोष ने। देखिए, जो अरविंद कुमार घोष थे ये गरम दल से बिलोंग करते थे। स्टार्टिंग में तो ये बहुत राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन अलीपुर जब कांड हुआ था तो इसके बाद ये जेल में चले गए थे एक साल के लिए। तो तभी से इनकी ज़िंदगी कुछ अलग सी हो गई। ये अध्यात्म में और योग में और ध्यान में बहुत ज़्यादा ये उधर खींचे चले गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनकी पुस्तक भी कुछ इसी प्रकार की हैं, जैसे योग की तरफ ये बहुत गए हैं, अध्यात्म की तरफ, ध्यान की तरफ ये बहुत चले गए, इसीलिए इनकी पुस्तकें भी ये इस टाइप की है। जैसे कर्मयोगी, युगांतर, देखिए कर्मयोगी है ना, हाँ, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन गीता। जैसे जब ये जेल में थे, अलीपुर के जेल में थे, तो उन्होंने गीता पढ़ी थी और उसके कुछ निचोड़ निकाले थे, तो एसेज ऑन गीता। योग पे ध्यान दिए थे, तो द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, ये हो गया आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये सारी चीज़ें उनकी है। देखिए, वंदे मातरम जो पत्रिका, आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे अरविंद घोष से। देखिए, वंदे, तो इनके नाम में ही देखिए एक वंद लिखा है ना लास्ट में, बस एक ही मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वंदे। तो और किसी के नाम में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्हीं के नाम में ऐसा मिलेगा, तो आप कनेक्ट कर लेंगे वंदे मातरम, क्या हो जाएगा, कौन लिखा है, पत्रिका। हाँ, ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो वंदे मातरम पत्रिका होती थी वो इंग्लिश में लिखी जाती थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, ये लिखा है अबुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद है यहाँ पे। देखिए, कलम के दम पे हम लोग कुछ भी जीत सकते हैं, तो इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा। कलम के दम पे हम कुछ भी जीत सकते हैं, तो इंडिया विंस फ्रीडम। और देखिए, और दूसरा कैसे, गुब्बारे खातिर। अब देखिए, किसी के नाम में भी पेन, पेंसिल, ऐसी कोई भी नुकीली चीज़ नहीं आ रही है, सिर्फ पेन ही आ रहा है ना। तो पेन को क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं ना। तो कलम से आप गुब्बारे कितने आराम से फोड़ लेंगे। या फिर आप ऐसे याद करिए कि जब कोई चीज़ फ्रीडम मिलता है तो हम गुब्बारे छोड़ते हैं, है ना। और कलम के दम पे ही हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, तो अल हिलाल।
इंडिया डिवाइडेड, देखिए जब हमारा इंडिया डिवाइड हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, तो उस टाइम हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं रफ़ीक जकारिया, है ना। देखिए इसमें किस पे ध्यान दिया गया है कि उस मैन पे ध्यान दिया गया है, ज़्यादा वो किया गया है, फोकस किया गया है जिसने इंडिया को डिवाइड किया। तो इसे याद करने का ट्रिक ये बनाइए कि जिसने इंडिया को डिवाइड किया उससे जाकर, है ना, कभी रिहा मत करना उससे, या फिर ऐसे से व्याकरण कर लीजिए उसे कभी रिहा मत करना। तो रिहा से जकारिया। क्लियर। सेकेंड आते हैं हम लोग बंदी जीवन द रिवोल्यूशनरी से लिखा है सचिंद्र नाथ सन्याल ने। तो अब देखिए सन्यासी का जीवन कैसा होता है? बंदी होता है ना, बंदी जीवन होता है। तो और इससे पहले बंदी जीवन व्यतीत करने से पहले इनका इनका कैसा जीवन होता है? बहुत रिवोल्यूशनरी होता है। तो बंदी जीवन और द रिवोल्यूशनरी लिखा है सचिंद्र नाथ सन्याल ने। फ्री हिंदुस्तान, देखिए जब पूरा हिंदुस्तान फ्री होता है तब क्या देखता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब देखिए बिजी रहेगा तो हम बिजी रहते हैं तो टीवी थोड़े ना देखते हैं, जब फ्री हो जाते हैं तो कुछ फनी सा देखते हैं। तो फ्री हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान फ्री होता है तो क्या देखता है? तारकनाथ का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, सॉरी। तो करेक्ट कर लेंगे तारकनाथ दास। और सत्यार्थ प्रकाश लिखा है दयानंद सरस्वती। देखिए अगर आप सत्य का अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। सत्य का अर्थ कम समझना चाहते हैं तो सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश कनेक्ट कर लेंगे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस का इतिहास। देखिए जो कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है ना, जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं सब में क्या होता है, किसी की ना सभी एक दूसरे से सभी की एक दूसरे से पटती ही नहीं थी, है ना। तो कांग्रेस का इतिहास कनेक्ट कर लेंगे पट्टाभी सीतारमैया, किसी एक दूसरे से पटती नहीं थी। तो ये हो जाएगा। सेकेंड स्लाइड देखते हैं। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा है। देखिए जो सोम रस होता है ना वो किसके पास होता है? देवताओं के पास होता है। तो अगर आप सोम रस चाहिए तो ईश्वर के द्वार पे जाना पड़ेगा। तो ईश्वर से ईश्वरचंद विद्यासागर, द्वार से द्वारकानाथ विद्याभूषण। और पुस्तक का ये पत्रिका का नाम है सोम प्रकाश। सेकेंड अगला है संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। देखिए जो संवाद होता है, संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत, कॉन्वर्सेशन। तो अब एक लोगों के बीच में तो होगा नहीं, बहुत ढेर सारे लोग होंगे, दो या दो से अधिक होंगे। तो देखिए एक ही यही इनका ऐसा नाम है कि इसमें तीन लोग आ जा रहे हैं, एक तो राजा आ जा रहा है, एक तो राम आ जा रहा है, एक तो मोहन आ जा रहा है। तीन लोग, तीनों लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। तो संवाद कौमुदी। और ये चीज़ जो इनका संवाद है, ये पहले तो टीवी और मोबाइल तो बहुत कम ही होते थे, तो ये किस में छप रहा है? ये सारी चीज़ें किस में दिखाई जा रही हैं? अखबार में। तो संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है। किसके बीच में संवाद हो रहा है? तीन लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। अगला पढ़ते हैं हिंदू। आज हम लोग पढ़ते हैं ना द हिंदू IAS सब एग्ज़ाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग द हिंदू किस लिए पढ़ते हैं? GK GS के लिए पढ़ते हैं। तो GK GS तो GS अय्यर और वीर राघवाचारी, इसमें क्या होते हैं? जो वीर लोग होते हैं वीर लोग अपने राय विचार लिखते हैं, वीर राय विचार लिखते हैं। तो वीर राघवाचारी हो जाएगा। स्वदेश मित्रम, अगर आप स्वदेश से मित्रता करना चाहते हैं तो आपको GS आनी चाहिए। ठीक है, स्वदेश से मित्रता करना चाहते हैं तो क्या आनी चाहिए? GS आनी चाहिए। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत, देखिए अगर बाजार में अमृत आया है ना, तो दुकानदार जो है वो चाहेंगे कि हम अपने पास ही रखें। अमृत भाई सब चाहते हैं ना कि ये मेरे पास ही रहे और किसी को ना मिले, कोई अमर ना हो पाए। तो दुकानदार क्या कह रहे? किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि बाजार में अमृत आया है। तो अमृत बाजार पत्रिका। देखिए शूद्र, अगला है भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, कैसे और कौन। एक्चुअली ये कौन और कैसे है, ठीक है, कौन और कैसे है, ये लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। देखिए भीमराव, इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ट्रिक से, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जो थे वो दलितों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो इनकी पुस्तकें भी कुछ इसी प्रकार से हैं।
अगला है स्टेट्समैन। तो स्टेट्समैन लिखा है रॉबर्ट नाइट ने। देखिए, जो स्टेट के जो मैन होते हैं, मतलब राज्य के जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, वो दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी काम करते हैं। और रात का मतलब क्या होता है? नाइट। तो स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट। अगला आते हैं इंडियन मिरर। इंडियन मिरर और नेशनल पेपर। देखिए, इंडियन मिरर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसा बोध होता है मिरर में देखती हैं तो केस जो है उनके चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत होता है, उन्हें बोध होता है। तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन और द्वार। एक्चुअली देखिए, दो नाम आप एक जगह इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि कोई उसका संपादक है, मतलब उस पत्रिका को मतलब किसने प्रकाशित किया, लेकिन उसमें जो लेख होते थे, जो कुछ चीज़ें जो उनके विचार होते थे वो दूसरे के होते थे, इसलिए आप दो दो लोगों का नाम देख पाते होंगे। तो इंडियन मिरर आप वो भी कनेक्ट कर लीजिएगा, केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर। इसे कैसे याद करेंगे? नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, पेपर का वेट करने के लिए द्वार पे खड़े रहेंगे, कब पेपर आएगा कब पेपर आएगा। तो नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर। वाई एम एथिस्ट एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये पुस्तक है भगत सिंह की। तो ये तो बहुत फेमस है, वाई एम एथिस्ट एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द रिलीजन एंड द सोशल रिफॉर्म। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म ये लिखा है एम जी राणा ने। देखिए, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के ये पॉलिटिकल गुरु हैं एम जी राणा ने। तो देखिए, इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की हम लोग पुस्तक याद कर चुके हैं पहले की, नेशन और सुधारक थी। तो नेशन को सुधारा किसने? गोपाल कृष्ण ने सुधार दिया। अब ये इनके गुरु हैं तो इन्होंने और ज़्यादा सुधार किया। तो इन्होंने रिलीजन में भी और सोशल में भी, दोनों में रिफॉर्म किया। तो एम जी रानाडे हो जाएगा। अगला आते हैं हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, देखो पैट्रियट से पैरट कनेक्ट करिए, तोता है ना। तो तोता क्या होता है? कभी गिरता नहीं है ना, ये हमेशा उड़ता रहता है ना। या फिर आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि अगर पैरट पे ग्रीस लगा दिया जाए तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? चंद्रमा में पहुँच जाएगा। इतना तेज उड़ने लगेगा कि अगर उस पर पैरट पे ग्रीस लगा दिया जाए तो वो चंद्रमा पे पहुँच जाएगा। और पैरट किस कलर का होता है भाई? हरा कलर का होता है ना। और कहाँ पहुँचा है? चंद्रमा पे पहुँच जाएगा। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला है प्रबुद्ध भारत उद्बोधन, ये लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। देखिए, प्रबुद्ध, इसमें बुद्ध आ रहा है ना, बुद्ध भगवान। तो इनको पहले, मतलब पहले, तो इनको पहले ही बोध हो गया। बुद्ध भगवान को पहले ही बोध हो गया। तो उद्बोधन है ना कि आगे चल के एक ऐसा स्वामी आएगा जो कि बहुत विवेकी होगा, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्या होगा? विवेकी होगा। तो प्रबुद्ध भारत उद्बोधन, उन्हें बोध हुआ कैसा? कि एक ऐसा स्वामी आएगा जो कि उसकी इनकी क्वालिटीज़ बता जा रही हैं उन स्वामी की, कि बहुत विवेकी होगा। तो स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत को, इसी को अवेकन इंडिया बोलते हैं। तो इनमें कुछ भी आ सकता है। ट्रिब्यून लिखा है दयाल सिंह मजीठिया ने। देखिए, ट्री पेड़ और ट्रिब्यून, तो लास्ट में ऊन आ रहा है ना। तो देखिए, ट्री से क्या निकल रहा है? ऊन। अब आप किसी से बोलेंगे कि ट्री से ऊन निकल रहा है तो लोग क्या बोलेंगे? क्या मजाक कर रहे हो यार? नहीं, तो क्या मजाक कर रहे हो यार? तो मजाक करने से मजीठिया। ट्रिब्यून, ट्री से ऊन निकलना, मजीठिया मजाक करना। तो दयाल सिंह मजीठिया। अ नेशन इन मेकिंग, ये लिखा है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। देखिए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो पहले आईसीएस ही बने थे। इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर आपको देश का निर्माण, नेशन को बनाना है ना, नेशन को बनाना है तो आपको कोई ना कोई पद चाहिए, आपको कोई ना कोई ऐसे, आपको एक ऐसा ऑफिशियली आपको पद होना चाहिए जिस पद पे रह के आप किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, है ना, बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे रहेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई ओहदा नहीं है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी बात कोई सुनेगा ही, लेकिन आप अगर किसी पद पे हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, है ना, इम्पोर्टेंस देते हैं उसको। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ये इन्होंने पुस्तक लिखी अ नेशन इन मेकिंग।
इतने हम लोग ने कवर कर लिया। अब 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है और क्रिस्टोदास पाल को भारतीय पत्रिका का राजकुमार कहा जाता है। तो दोनों तो सेम सेम ही है, बस इसमें अग्रदूत लगा है, इसमें राजकुमार लगा है। देखिए, जो पहले जो राजा होते थे, ये क्या करते थे, पहले अपने दूत भेजा करते थे। अग्र दूत मतलब पहले अपने दूत भेजा करते थे। और क्रिस्टोदास का क्या है, भारतीय पत्रिका का राजकुमार इन्हें बोला जाता है। देखिए, जो राजकुमार होते हैं वो क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल मतलब वो रत्न जो होते हैं, रत्न बोलते हैं जिनको, क्रिस्टल, वो दासों में क्या करते थे, बांटते थे, है ना। तो क्रिस्टोदास पाल कौन बांटता था, राजकुमार बांटते थे। तो ये हो गया। इसका ये हो गया, मैंने पूरा कवर कर दिया। अब आप लोगों को मैं कुछ काम देती हूँ। देखिए, मैंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं कवर किए हैं, लेकिन कुछ जो फेमस पर्सनालिटीज़ है, जैसे महात्मा गांधी हो गए और जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनकी मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, वो सभी को जनरली याद ही रहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इनकी जितनी भी पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएं हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक। और सेकंड ये कहना है मुझे कि